हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सोल फैमिली टैरो। सो वंस अगेन एक बार फिर आपका स्वागत है सोल फैमिली टैरो में। और हाजिर आपके सामने अगेन एक नई रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होने वाली है, क्या वो अभी सोच रहे हैं आपके लिए, क्या उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, क्या मनोदशा है उनकी आपके लिए, आपके साथ जो उनका रिलेशन है उसके लिए अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपका रिलेशन सब सही चल रहा है तो अभी वो और क्या सोच रहे हैं। और हो सकता है अगर आप लोगों के रिलेशन में अप एंड डाउन्स हैं, आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग चल रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होने वाला है आगे, क्या उनके मेजर स्टेप्स रहेंगे आपके साथ आपके रिलेशन को लेके, क्या वो इसको जल्दी से जल्दी टेक ओवर करेंगे, इस चीज़ से बाहर निकल के आपके पास लौट के आएंगे, या टाइम लगेगा, या फिर उनके क्या अब अगले कुछ एक्शन आपके रिलेशन के लिए होने वाले हैं। ये हम आज इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है जो कि कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। ठीक है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपसे पूरी रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है थोड़ा बहुत पार्ट इसका रेजोनेट हो। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए हो, उसे रखिएगा, बाकी को लेट गो कर दीजिएगा, इरेज कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल कोई भी हो आप इसे देख सकते हैं। साथ ही ये आपके पार्टनर की रीडिंग है, तो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, मेल आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके एक्स, आपके करंट, जिनके लिए भी आप देखना चाहते हैं, जिनसे भी आपको प्रेम है, ये उनके लिए आपकी रीडिंग है। ठीक है, तो कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा कार्ड के साथ। ठीक है, मैं कार्ड सफल कर रहा हूँ, तब तक आप कनेक्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हर नई रीडिंग का इन्फॉर्मेशन, इंटीमेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, इस चैनल पे जो भी रीडिंग आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कार्ड थोड़ा सा और स्प्रेड करके कार्ड निकालते हैं, क्या क्या कार्ड आते हैं, क्या कह रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रहा है। आगे इन द एम्परर का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा ये है द जजमेंट का कार्ड है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आया 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है अभी। और बॉटम ऑफ डेक पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बिल्कुल, तो गाइस होप सारे कार्ड्स आपको बड़े अच्छे से विजुअल होंगे, अच्छे से आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड, जो जो आपके कार्ड्स अभी निकल के आए हैं। ठीक है गाइस, तो पहला कार्ड ही जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप और आपके पार्टनर दोनों का कार्ड हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत बुरे तरीके से आप धोखा खाए हुए हो, आपको कहीं ना कहीं चोट खाए हुए आप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान आप नज़र आ रहे हो। साथ ही आपके पार्टनर का भी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं उनको भी कहीं से धोखा मिल चुका है, या वो भी किसी गलत जगह में फंसे हुए हैं। मे बी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप इनकी हो सकती है, हो सकता है फैमिली इशूज़ से भी ये किसी गलत रिलेशनशिप में फंसे हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा चोट खाए हुए हैं, कहीं ना कहीं धोखा इनको मिला हुआ है, इनको भी मिल रहा है और आपको तो बिल्कुल मिल चुका है इनके द्वारा। कहीं ना कहीं ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग हो, अलग थलग पड़े हो एक दूसरे से, बिल्कुल आपका अभी आमना सामना भी नहीं है, ना बातचीत है। मुझे लग रहा है बिल्कुल एक तरीके से टोटली ही आप दोनों अलग हो, इग्नोर किया हुआ है आपने एक दूसरे को, जो यहाँ पे अभी इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, और यस आपका पार्टनर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी अदर रिलेशनशिप में अगर ये चला गया हो, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो गया हुआ है, ये मुझे यस थर्ड पार्टी में कहीं गया हुआ है, और इसको एक कार्मिक रिलेशनशिप है इसकी जिसके साथ ये गया हुआ है। कहीं ना कहीं इसके पास में कुछ कर्म ऐसे रहे होंगे, या इसके पास में कुछ इसने ऐसी हरकतें कुछ की होंगी जिस वजह से इसके ऊपर एक कार्मिक इफेक्ट आया है, और उसी को पूरा करने के लिए ये उधर गया हुआ है। बिल्कुल अभी बहुत बुरी तरीके से उस रिलेशनशिप में ये फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं चैलेंजिंग इसकी लाइफ वहाँ पे चल रही है, अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अब्यूसिव रिलेशनशिप चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चोट खा रहा है, मतलब मात खा रहा है अपने रिलेशनशिप में, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं स्टक्ड हो गई हैं चीज़ें इसके आसपास, और इसको अपना कर्मा जो है ना वो बहुत बुरी तरीके से हिट कर रहा है यहाँ पे। अभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं लॉस में भी चल रहा होगा, आपसे भी दूरी बन गई है, आपसे भी बातचीत इसकी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है, परेशानी महसूस कर रहा है, कहीं न कहीं थोड़ा एरोगेंट भी होगा ये आदमी, अकेला होगा। जब आपके साथ रिलेशनशिप में होगा तो ये थोड़ा एरोगेंट मुझे लगता है, थोड़ा बहुत मतलब आपसे भी अच्छे से बात नहीं करना, या सडन इसका बिहेवियर ऐसे चेंज हुआ होगा कि एकदम एरोगेंट हो गया होगा, अकेला, और अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ही सबसे ऊपर रखता होगा और किसी को देखता नहीं होगा। आपके साथ भी अप एंड डाउन इतने रिलेशनशिप में किए होंगे, आपको अब्यूज़ किया हो सकता है, डाँटना, फटकारना, आपको मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करना, आपको इग्नोर करना,
देना, आगे पीछे मतलब आपको बिल्कुल एक तरीके से किनारे कर देना, ये सब इसने अपने रिलेशनशिप में कहीं न कहीं किया हुआ है, ठीक है। एक मतलब अलग ही इसने आपको अपना रूप दिखाया हो सकता है स्टार्टिंग में जब आपके साथ आ रहा हो रिलेशनशिप में, तब बहुत अच्छा हो, ये अपने आप को अच्छा दिखाया हो, सडन इसके अंदर ये सारे चेंजेस आए हो इंसान, चाहे मेल है चाहे फीमेल, जो भी ये है। बिल्कुल अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हिट हुआ है, कहीं न कहीं परेशान चल रहा है, और कहीं न कहीं इसको अभी मुझे ऐसा लग रहा है दुःख मिल रहा है। अर्लियर मुझे लगता है ये बंदा, आपका पर्सन, फीमेल जो भी है, ये एक बहुत मतलब कॉन्फिडेंट आदमी हो सकता है, इगोइस्टिक आदमी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किसी की सुनने वाला नहीं, हमेशा अपने आप को आगे रखने वाला, कभी इसने रिलेशनशिप में आपसे सॉरी नहीं बोला होगा, ठीक है। हमेशा मतलब खुद भी गलती करता होगा तो दूसरे को ब्लेम कर देता होगा या आपको गलत ठहराता होगा। इस टाइप का इसका अर्लियर नेचर भी जब ये आपके साथ था तो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस टाइप का आपका नेचर, इसका नेचर आपके साथ रहा होगा पहले भी, और अभी भी ये उसी नेचर में है और उसी तरीके से है। बट यस, अब इसको थोड़ा बहुत अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है जल्दी, क्योंकि अभी कार्मिक अपना भूल रहा है, ये कार्मिक रिलेशनशिप में गया हुआ है, कहीं ना कहीं इधर इसको बहुत बुरी तरीके से इसके लाइफ में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। ये रिलेशनशिप इसको कुछ खास मुझे नज़र नहीं आ रहा इसके लिए फ़ायदेमंद, और इसने वहाँ जाके खुद अपना नुकसान ही किया है, ठीक है। बिल्कुल जब पहले आपके संग था उन चीज़ों को याद भी कर रहा है, और आपके संग जो इसका रिलेशनशिप था बहुत ज़्यादा मतलब खुशियाँ थी आप दोनों की लाइफ में, खुश थे आप एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छा आपका चल रहा था, और सडन इसने सारी चीज़ें चेंज करवा दी, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला गया, आपको घाव दिया, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाला, अब खुद भी उसी काम में उसी चीज़ में उलझ गया है, डिप्रेशन में चला गया है। आपके साथ पुराने समय को अगर देखती जो भी है तो याद आ रहा है बिल्कुल आपके समय इनका एक मतलब एक अलग एक इसका रिलेशन था आपके साथ, एक अलग आपका इसके लिए बिहेवियर था, आप अलग तरीके से इसको ट्रीट करते थे, सबसे ज़्यादा तवज्जो देना आप करते थे, करिश्मा आपके अंदर था, जो मतलब एक ऑरा आपका था, आपकी सराउंडिंग का जो ऑरा था हमेशा पॉजिटिविटी से भर देता होगा इसको, वो चीज़ें इसको यहाँ कहीं ना कहीं नुकसान दे रही हैं, याद नहीं आ रही है, हिट कर रही हैं इसको, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अकेला पड़ गया है, परेशान है, चीज़ों को पुरानी याद भी कर रहा है, आपकी यादों में भी खोया हुआ है, बट अप्रोच नहीं कर पा रहा आपको, क्योंकि अभी अपना कर्मों का फल भोग रहा है, कार्मिक रिलेशनशिप में चल रहा है। तो यस, जो इसने हरकतें की हैं उसका फल इसको अभी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो यस कहीं ना कहीं अपना पुरानी चीज़ों को याद करना चाह रहा है, दिल से सोच रहा है, दिल से मतलब सोच रही हैं जो भी हैं, दिल से इस रिलेशन को दोबारा से ग्रो करना चाहता है, दोबारा से ग्रूम करना चाहता है, नरिश करना चाहता है दोबारा से। बट यस कहीं ना कहीं इसके दिल में अभी वो मतलब आ नहीं पा रहा है, सोच तो रहा है आपके बारे में, आपको याद कर रहा है, बट कहीं ना कहीं इसके दिमाग में अभी मुझे लग नहीं रहा आपको अप्रोच करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अब थोड़ा आप टफ हो गए हो, आप अपने आप को आपने स्ट्रॉन्ग किया है, कहीं ना कहीं आपके मन से उतर गया है इंसान, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने लेट गो कर दिया है या उतर गया। ये आएगा आपसे माफ़ी मांगने, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पुरानी यादों में खोया है, आएगा आपसे माफ़ी मांगने, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको माफ़ करना भी नहीं चाहते। अब ये बिल्कुल मुंह लटका के आपके सामने खड़ा होगा, हाथ पाँव जोड़ेगा, कुछ भी करेगा, बट कहीं ना कहीं आप इससे बिल्कुल मतलब मुंह मोड़ना चाहते हो, आपने अपने आप को किनारा कर लिया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना आपके आसपास और लोग भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपको कहीं ना कहीं से फॉलो करता होगा, इधर उधर से देखता होगा, हो सकता है किसी फ्रेंड के थ्रू, हो सकता है सोशल मीडिया, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं ये हो जिससे आपको नोटिस कर रहा है। तो इसको दिख रहा है कि आपकी सराउंडिंग, आपको प्यार देने के लिए, आपके पास आने के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आपके आसपास इसको नज़र आ रहे हैं, कि आपको लोग चेस कर रहे हैं, 3-4 लोग और अगल बगल आपकी सराउंडिंग्स में हो सकते हैं जो आपके लिए प्यार करते हों, आपको सीक्रेटली लव करते हों, जो इसको पता चल रहा है आपके आसपास आपको कप ऑफ लव देना चाहते हों, आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे हों, इसको आपके पास ना ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसको लग रहा है कि बिल्कुल इसके पास तो 8-10 ऑप्शन खड़े हैं मेरे में, इसके पीछे इसके साथ, और मैं अकेला पड़ गया हूँ, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आएगा आपसे माफ़ी मांगने। कहीं ना कहीं आप प्यार तो इससे बहुत करते हो, अंदर आपके अंदर इनके अंदर फीलिंग्स तो हैं इसके लिए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यस अभी आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और आपने ना बिल्कुल इसको अलग वो बना लिया, अपने आप को अलग रूप दिखेगा आपका इसको, है ना। आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते, बिल्कुल मुंह लटका के हाथ पांव जोड़ के, मुझे लग रहा है आपके पास बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है, मुंह लटका के हाथ पांव जोड़ के आपके पास खड़ा होगा कहीं ना कहीं। बट यस अब इसको डर भी इस चीज़ का सता रहा है कि आपको ऑप्शन ना मिल जाए, आपको कुछ आपके सराउंडिंग्स में इसने देख लिया, इसकी नज़र पड़ चुकी है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी अप्रोच कर रहे हैं, हो सकता है 2-3 लोगों ने आपको अप्रोच भी कर दिया हो सकता है आपकी तरफ कोई आना चाह रहा हो, उसकी नज़र पड़ गई हो सकता है इसी के कोई दोस्त वोस्त हों जो कह रहे हो कि यार वो बेस्ट है, मैं तेरे से नहीं तो मैं
मतलब मैं उसे अप्रोच करता हूँ या करती हूँ, व्हाटएवर, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि यस, आपका एक करिश्मा, मैं कह रहा हूँ ना, आपका एक ऑरा, आपका किसी से जुड़ना ही एक अलग वो है, मतलब एक अलग उसकी लाइफ में चेंजेस आ जाएगा। बहुत हैप्पी नेचर के इंसान हो, खुश मिजाज हो, हमेशा खुश रहते हो, अपना तो खुश रहते हो, अपने सराउंडिंग्स को भी खुशियाँ बांट देते हो, आप अगल बगल के लोगों को बहुत ज़्यादा आप मतलब खुश रखते हो। आपके साथ जो रहता है, आपका कॉलेज में, स्कूल में, आप कहीं भी हो, आपका जो ग्रुप होगा वो बहुत अच्छा, मतलब हंसते खेलते रहता होगा आपके साथ। आपके आसपास के जो लोग होंगे वो आपके इन्फ्लुएंस में, आपके आसपास, आपके थ्रू बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे। लोगों को आपके साथ बैठना, आपसे बातें करना, आपसे गप्पे लड़ाना, लोगों को आपके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। इसी को नहीं, इवन आपके फ्रेंड्स को, आपके रिलेटिव्स को, बहुत सारे जो भी लोग होंगे उनको आपसे बातें करना, आपके साथ बैठना, आपके साथ घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। क्योंकि आपका ऑरा ही ऐसा चार्मिंग ऑरा है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुशमिजाज दिल के होगे, जो हर किसी को खुशियाँ बांटते रहते होगे और हर किसी को खुश करते होगे। लोगों को आपके साथ बैठना, उठना बैठना बहुत पसंद होता होगा। लोग आपको बहाने ढूंढते होंगे आपके साथ बैठने के, आपके दोस्त। बट इन बिटवीन चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि आप भी डिप्रेशन चले गए। बट यस, आप कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रॉन्ग नेचर के, उस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान भी हो जो अपने आप में रिकवरी करना जानते हो। आपने अपने आप को रिकवर भी कर लिया, इसीलिए बंदा मुझे दिख रहा है ना, कह रहा है कि आपका जब आपका नेचर, आपका ऑरा ऐसा है तो आपके आसपास लोग भी उसी तरीके के होंगे कि लोग आपको अप्रोच करेंगे। तो आपके पास कमी नहीं है लोगों की, जो ये भी बहुत भली तरीके से जानता है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है और आपके पास आने वाला है माफ़ी मांगने, मुझे लग रहा है बहुत जल्दी। बट कहीं ना कहीं आप एक तरीके से अच्छे खुशमिजाज हो तो फिर आप लोगों को माफ़ करने में भी टाइम लगाते हो। जो आपको हर्ट करते हैं तो उनको फिर आप थोड़ा बहुत उनके लिए, यस, उनके लिए आप भी टफ हो। मुझे यहाँ पे ये भी आपका नेचर भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माफ़ी मांगने आएगा तो सही, बट आप भी चाह रहे हैं ना मत आए, मत करें। मतलब आपके मन में मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी दिख रही है कि आपने हटाओ, रहने दो, अपने आप रहता वाला आपने भी एक वो बना लिया। लेकिन मुझे दिख रहा आएगा। बट यस, प्यार तो आपके मन में बहुत है और कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद शायद आप माफ़ कर दोगे इसको। बट कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते भी नहीं हो कि आए माफ़ी मांगे या फिर ये सब करे। इस तरीके से इसने आपको दुख यहाँ पे मुझे दिया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कहीं ना कुछ एक्साइटिंग आपके लिए कर सकता है, कुछ ना कुछ आपको सरप्राइज़ दे सकता है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको कुछ खुशियाँ देना चाह रहा हो, एक बार डीप हार्टेड आपसे बात करना चाह रहा हो, सुधार करके आ रहा है, हो सकता है इनसिक्योरिटी में आ रहा हो, तो ये चीज़ आपको भांपनी पड़ेगी। बट कहीं ना कहीं क्या पता, अगर अपनी लाइफ से सुधार करके आ रहा हो, सब कुछ छोड़ के आ रहा हो, आ रही हो, वट एवर ही और शी इज़ ओके। सो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा। कहीं ना कहीं आपका नेचर इस तरीके का है कि मुझे लगता है आप इन फ्यूचर फिर माफ़ कर दोगे, क्योंकि प्यार आपके दिल में इनके लिए बहुत उमड़ रहा है अभी भी। कहीं ना कहीं आप भूले नहीं हो चीज़ों को, उनके साथ के उस समय को, अप एंड डाउन जो गलती की है वो भी आपको याद है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी भूले नहीं हो जो इनको आपने प्यार दिया है, जो आपके साथ इनका एक दौर गुजरा, एक ज़माना आपने इनके साथ देखा। कहीं ना कहीं यस, आपका ड्रीम इनके साथ था ना कि हैप्पी फैमिली देखना, खुशी रहना, अच्छा मतलब अच्छे से साथ रहना, बिताना, एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा सब कुछ आपने इनके साथ सोच लिया था कि ये परिवार ऐसे मतलब फैमिली देखेंगे, ये होगा वो होगा। कहीं ना कहीं उस चीज़ का दर्द, उस चीज़ का जो दुख है आपके हृदय में, दिल में अभी भी मुझे उमड़ता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सपने इसने आपके तोड़े थे, बट यस, ही विल अप्रोच यू, ही और शी विल अप्रोच यू फॉर अगेन अगेन, सी विल अप्रोच यू। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये दोबारा उस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करे और थोड़ा अच्छा निखर के आए और अच्छे तरीके से आपको अप्रोच करे। इस चीज़ का थोड़ा सा आप वो रखिएगा। ठीक है, तो वो सपना पूरा करने की कोशिश करेगा, आपके पास आएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप लोगों का रिश्ते पे और लोगों की भी, बहुत लोगों की नज़र रही होगी। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, एक दूसरे आपके साथ एक अलग ऑरा आप दोनों का था। आप दोनों बहुत कॉम्प्लीमेंट करते थे एक दूसरे को, खूब खुश रहते थे। शायद आपकी खुशियों में किसी की नज़र लग गई हो, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको मतलब नज़रें लग गई हों आपको, आपके रिश्ते को तोड़ा गया हो ज़बरदस्ती करके। कुछ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि मतलब आप लोगों को किसी की नज़र भी लग गई हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश थे और अपना प्यार आप मतलब लोगों को, आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई। कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को हजम नहीं हुई, किसी की खुशियाँ भी हजम नहीं होती कहते हैं ना लोगों को, वो भी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ये चीज़ भी हुआ हो सकता है आप लोगों के साथ। तो यस, कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है। आपका जो ड्रीम है या फिर आपका जो मतलब आपका साथ रहने का एक सपना था, वो चीज़ पूरा होता हुआ तो दिख रहा है। बट ये सभी कर्मों का फल भी भोगने दो थोड़ा बहुत। बहुत हर्ट किया आपको, बहुत नुकसान किया एक अच्छे खासे जॉली नेचर के इंसान को उसने मतलब कहाँ ला के खड़ा कर दिया। आप भी खुद भी देख लो, खुद भी जानते हो आपकी क्या, आप कैसे थे और कैसे
से अभी आप हो गए हो। कहीं ना कहीं दिल टूटा है तो दर्द तो होता ही होगा आपको भी, और कहीं ना कहीं उन घावों को भरने में आपको बहुत टाइम लगेगा। और बिल्कुल अगर दुख दर्द आपको है, अगर दर्द आपके है, तो दवा भी आपको ही खानी पड़ेगी, खुद ही सेल्फ हीलिंग आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा स्ट्रांग रहिए, स्ट्रांग बनिए। ठीक है, रिश्ते को दोबारा देखिए, अगर आपको लगता है चांसेस यू कैन गिव, सो प्लीज़ गिव द चांस। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि यस आपके सराउंडिंग आपको लोग इतना अप्रोच कर रहे हैं, आपके आसपास कमी नहीं है लोगों की आपके लिए आपके लिए आपको अपना बनाने के लिए, आपके अप्रोच करने के लिए, इफ़ यू थिंक कि इस इनसिक्योरिटी में ये वापस आ रहा है, आ रही है, तो प्लीज़ बी वेयर, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सतर्क रहिएगा। और बट आपको अगर लगता है कहीं ना कहीं हार्ट इनका सच्चा है, प्योर हार्टेड, ही और शी विल कमिंग टूवर्ड्स यू, सो देन प्लीज़ फॉरगिव हिम, माफ़ कर देना उनको, और आगे अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करना, बनाना। यस, खुशियाँ आपको अट्रैक्ट करती हैं, आपके पास आती हैं, आप इसके साथ रहो, आप किसी के भी साथ रहो, लग्जरी खुशियाँ आपको अट्रैक्ट करते हो, एक हैप्पी नेचर के इंसान आप जो हो, यस यू विल अट्रैक्ट ऑल दीज थिंग्स, कहीं भी आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बट पीपल को, पर्सन को जज करना आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से जज कीजिएगा। ओके, जो राशियाँ, जो स्टार साइट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये मेजर राशियाँ यहाँ पे मुझे दिख रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, ये 6 राशियाँ मेजरली मुझे यहाँ पे आप लोगों की नज़र आ रही है। अगेन आप लोगों के लकी नंबर, आप लोगों का स्टार्स, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ, ये हो सकता है 9, 4, 6, 2, 1, 20, 10, इसमें आपका कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, और आपका लकी नंबर हो सकता है, मूलांक, भाग्यांक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, इट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। सो अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ रखिएगा, और क्लेम करना मत भूलिएगा, रेजोनेट होती है तो क्लेम इट जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छी डिसीजन लीजिए अपनी लाइफ में, जिससे आपको और आपकी फैमिली को ताकत मिले, मोटिवेशन मिले, करेज मिले, कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, सो अगेन कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।